लेकिन आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, ऐलाने जंग भी है और क्या वाकई सीए के नाम पर विपक्ष बेचैन हो गया है। 30 सेकंड। मध्य प्रदेश में जम्मू में भाजपा के आईटी सेल में आईएसआई के मेंबर पकड़े गए। आप कैसे बताएंगे कौन आईएसआई का मेंबर आया यहाँ पे, कौन स्पाई आया इंडिया का यहाँ पे? आप तो सबको नागरिकता दे रहे हैं जी। राजस्थान की एसटीएफ की रिपोर्ट नहीं पड़ी थी कांग्रेस सरकार में कि कुछ लोगों को भेजा गया था कि बीजेपी के माइनॉरिटी सेल में जाओ, बड़े नेताओं के नजदीक जाओ ताकि उनके असैसिनेशन कर सको। सुनिए, बुद्धू बिचारी, अरे बात सुनिए ना, वो पकड़े गए इसीलिए पकड़े गए ताकि उनका असैसिनेशन कर सको। अरे सुनिए भैया, अरे आप तो ये नहीं तय कर पा रहे रशीदी साहब, आपने इतना आप तो ये नहीं तय कर पा रहे कि कौन लोग आप अदनान सामी पे अटके पड़े तब से जवाब देना पड़ेगा। किंतु परंतु नहीं कर सकता। जब ये देश आजाद हुआ तो आज के पाकिस्तान में 24% हिंदू था जो 1% से कम हो गया और 9% मुसलमान था जो 16% हो गया। इस देश के 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गए। बताइए कहीं ये तो पॉइंट है और ये पॉइंट क्यों है मैं आपको बताता हूं। नहीं सुनना पड़ेगा इन व्यूअर्स, क्योंकि बात हुई हिंदू कितने थे पाकिस्तान के अंदर और हिंदू कितने थे बांग्लादेश के अंदर। आज इस आंकड़े पे गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। पाकिस्तान में 1951 में 15% से ज्यादा हिंदू थे और जब देश आजाद हुआ तो 1947 में 23% से ज्यादा हिंदू थे। 70 साल में जो हिंदू आबादी है वो 1% से भी कम आ गई। वो हिंदू कहां गए? ये हिंदू कुछ यहां आ गए, उनको जमीन निकल गई या आसमान निकल गया? कौन निकल गया? बांग्लादेश में 1971 में 25% हिंदू थे। आज वह हिंदू हालात ऐसी है, जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो 8-9% कहता है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो कहती है 5% से भी कम है और उसमें से भी 2.5% कन्वर्टेड है। ऐसे हालात है बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर। और आप बात करते हैं ये हिंदू और सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई ये कहां जाएंगे और खासतौर पर हिंदू और सिख कहां जाएंगे अगर अपने मूल वतन में नहीं आएंगे? तो पॉइंट ये है, ये कहां जाएंगे? जी क्या कहना चाहते हैं आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? धर्म की बात है, जो झूठ वचन बोलेगा उसके मुख में कीड़े पड़ेंगे, भगवान करेंगे, वो कहीं भी नहीं सुधरेगा। आपका क्या पॉइंट है? मेरी बुआ की बेटी उठा ली, बहन उठा ली, मेरी परिवार लूटी गई, मेरे घर के 10-10 हज़ार किलो जमीन वो लूटी गई। जो लूटी गई तो क्या ये गोली मारी हुई है मुसलमानों ने। ये गोली, घर छोड़ दो न तो मुसलमान बन जाओ, घर छोड़ दो या मुसलमान बन जाओ। धर्म नहीं, हमने बोला भाई ये जमीन तुम्हारी तुम ले लो, हम हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम चले जाएंगे भारत मैया के गोद में, हम मुसलमान नहीं बनेंगे। ये जालिमी है, ये कुपट में कीड़े पड़ जाएंगे, भगवान करे तुम्हारे मुख में कीड़े पड़ जाएंगे। जो हमारे से जो गुजरी है वो आप नहीं देखते हो, तुम्हारी आंखें फूटी हुई है। जी। मेरा सवाल ये है, मैडम जी ने भी ये कहा था कि जो अनलीगल है उनको नागरिकता सरकार दे रही है। अगर हमारे पास सब पासपोर्ट, वीज़ा, हर चीज़ हमारे पास सब सेफ्टी, आज 2025 तक हमारी वीज़ा वैलिड है, हम वैसे बगैर छुप के नहीं रह रहे, सरकार के अंडर में सारा प्रोसेसिंग है। लेकिन कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग बलात्कार करते हैं, आप लोग आतंकी बन जाते हैं। ऐसा करो ना, ऐसा कीजिए, पुलिस है, सीबीआई है, आईबी है, सबसे पता है लोगों को। ठीक है सर, ये है कि आपने सीए लागू कर दिया, आपने अच्छा किया, लेकिन वहाँ से जो लोग आएंगे 1 करोड़ लोग, आप उनको सबको तो सरकारी नौकरी दे नहीं सकते। 1 करोड़ कहाँ रहे? 1 करोड़ तो खुले भाई। जितने भी लोग आएंगे आप उनको सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकते। तो प्राइवेट नौकरी के लिए उनके लिए एक्सपीरियंस लेटर जो पाकिस्तान का रहेगा, वो पाकिस्तान से तो वो आपको इंटरव्यूअर मानेगा नहीं कि पाकिस्तान में आपने काम किया है तो हम आपको ले लेंगे, फ्रेशर तो आएंगे नहीं। प्राइवेट ये बड़ा टिकलिश सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है। और मैं ये चाहता हूं, वो कह रहे हैं कि अब सपोज पाकिस्तान से भाई कोई व्यक्ति आ गया, अब उसके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर है वहां का, अब हो सकता है लश्कर तैयबा वाले ने ही किसी को फोन कर दिया कराची में, भाई इनको दे लेटर, अब देना पड़ जाएगा उसको, तो क्या करिएगा सुधांशु भाई? उस एक्सपीरियंस लेटर को मानेंगे? ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल, बहुत सही सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों के पास अच्छी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस था वो सब तो चले गए दुबई, लंदन और दूसरे देश। 11 लाख लोग हमारे भारत में। एक सेकंड, ये जो आए हैं इसमें 75 से 80% दलित हैं, गरीब हैं, मजलूम हैं, जिनके पास ना अच्छी क्वालिफिकेशन थी ना अच्छे सर्टिफिकेट्स थे, मगर आज इनको इसमें भी नजर नहीं आता। आपके साथ सबकी सद्भावना है, जिसके साथ बुरा हुआ है हम सब चाहते हैं किसी के साथ। क्या आपको ये रेपिस्ट लगते हैं?
क्या आतंकी लगते हैं आपको? हरियाणा में बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं लगते, लेकिन इनसे पूछिए क्या सारे मुसलमान रोहिंग्या जो लुंगी बांध के आए थे वो रेपिस्ट थे? जवाब जवाब जवाब। अब आपने 10 सेकंड मांगे थे क्योंकि वो मुसलमान हैं और इस्लाम फॉलो करते हैं। अब शांत होना चाहिए ना, अब जवाब सुनना चाहिए। अब ये गलत होगा। अब सुनिए, सुधांशु जी का राइट है ये बोलना। रोहिंग्या एक सिक्योरिटी थ्रेट है, सिर्फ भारत ने नहीं कहा, 4 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, 4 देशों ने कहा। बांग्लादेश में 4 लाख रोहिंग्या इमिग्रेंट्स हैं थे और खालसा एड ने जाकर के वहां भी उनको मेडिसिन और पानी और खाना दिया था। अपनी टर्न पे कहते हैं कि भारत संविधान के अनुसार है, यहां हिंदू मुसलमान बराबर है। बराबर है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? नहीं, हाँ कुछ भी नहीं है, बराबर नहीं है। अच्छा वक्फ बोर्ड क्या है? अच्छा सुनिए, ये बताइए हज सब्सिडी क्या है? बाप दादा की प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में ये हक है कि आप जिसको चाहेंगे वो आप करेंगे। सुनिए, अच्छा ऐसा कोई हक हिंदुओं को है? दादा की प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड। पर वक्फ बोर्ड आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी रखना क्या है? विषय पर आ जाते हैं। हाँ एक सेकंड देखिए, मैं फिर विषय पर आता हूं। देखिए 2024 की ऐलान जंग हो गई है और न्यूज 18 का एक बहुत बड़ा मैसिव ओपिनियन पोल हुआ जिसमें एनडीए को 411 सीटें 543 में मिलती हुई दिख रही हैं और अकेले भारतीय जनता पार्टी को 350 सीटें का रिकॉर्ड बनने का आसार है, ऐसा ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। और इस देश में 5 ओपिनियन पोल आए हैं, अधिकतर का इशारा यह है कि बीजेपी एक बहुत बड़ी जीत की तरफ जा रही है और इसमें कोई दोराय भी नहीं है कि बीजेपी, हो सकता है बीजेपी को लास्ट टाइम 303 मिली थी, इस बार 303 के तो पार होगा नंबर। इसके लिए कोई, मुझे नहीं लगता कोई दोराय है, क्योंकि बीजेपी का नंबर जो आसार है ग्राउंड जीरो पर वही है। लेकिन राम मंदिर को लेकर हमने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। ओपिनियन पोल में हमने राम मंदिर पर भी सवाल पूछा, अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। इसका जवाब आया 64%, 64% लोगों ने कहा कि हां यह है और 20% लोगों ने ना कहा। 16% लोग ऐसे थे जो किसी भी तरफ नहीं थे। तो प्रियंका, ये एक बात का इशारा करता है कि राम मंदिर के विषय के ऊपर जो इंडिया अलायंस ने स्टैंड लिया, जो राहुल गांधी की पार्टी ने स्टैंड लिया, जो लेफ्ट ने स्टैंड लिया, जो सपा ने स्टैंड लिया, वो उसका इंप्लीकेशंस आप पे भी आएंगे। और सीए प्लस राम मंदिर बीजेपी के लिए 2024 की बेतरनी पार लगा देगा। देखिए, राम भगवान सबके हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। अब हमारी तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट है हमारी अलायंस का ना, मन की बात नहीं चलती खाली, तो एवरीवन कैन हैव देयर ओन व्यूज। दूसरा, इन्होंने बार बार क्योंकि एक मुद्दा उठाया और एक क्लोजिंग कमेंट है तो बहुत जरूरी है बताना, हरदीप पुरी जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद दिया सार्वजनिक तौर पे कि रोहिंग्यास को ईडब्ल्यूएस फ्लैट दे दिए दिल्ली में, जो दिल्ली की जनता के लिए थे। यही हमारी आपत्ति है। आप क्राइम बढ़ा रहे हैं, आप हमारे संसाधनों को हमारे नागरिकों की बजाय इलीगल इमिग्रेंट्स को दे रहे हैं। कनाडा से सीखिए, जिसने एक टाइम पे सबके लिए नागरिकता खोल दी, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल चरमरा गई और आज बहुत ही बड़ा इशू बना हुआ है इलीगल इमिग्रेशन का, चाहे इटली हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो, चाहे कनाडा हो। अब मैं सुधांशु जी आपके पास आता हूं। आप राम की बात